हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं पवन यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में बताने वाले हैं झारखंड से संबंधित प्रश्न, है ना। और हमारा जो झारखंड से संबंधित प्रश्न होंगे आज के इस क्लास में, वो होगा झारखंड के सामान्य परिचय टॉपिक से, है ना। तो चलिए उन प्रश्नों की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जामों में अपना जलवा जलाल जाल रखते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रहा आज के क्लास का पहला प्रश्न, है ना। आज के क्लास का ये रहा आपके पास पहला प्रश्न। हाँ, पहला प्रश्न कहता है झारखंड राज्य झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, है ना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य जो अलग हुआ वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, है ना। अगर इस तिथि की बात की जाए, 26 जनवरी 1950 की बात की जाए, है ना, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान लागू, है ना, याद रखेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड किस राज्य से अलग पृथक हुआ है? पहला ऑप्शन बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि झारखंड जो अलग हुआ है वो बिहार राज्य से अलग हुआ है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इनकी राजधानी की बात की जाए तो बिहार की राजधानी है पटना, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर, याद रखेंगे। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाएगी तो इसकी राजधानी है रायपुर, है ना। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है भाई? कोलकाता, कोलकाता, या आप बोल सकते हैं कलकत्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार निम्न में से कितना? 21 डिग्री 58 सेकेंड, सॉरी 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड होगा क्या? दूसरा ऑप्शन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट है क्या? अगला ऑप्शन नंबर सी 83 डिग्री 50 सेकेंड, 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट है क्या? वही 21 डिग्री 58 मिनट 19 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड है क्या? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट है झारखंड का देशांतरीय विस्तार, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ समझते हैं हम लोग, है ना। माना कि ये क्या है भाई, ये इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, है ना, या इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये खड़ी लाइन, ये जो खड़ी लाइन है ना भैया, इस खड़ी लाइन को हम लोग बोलते हैं देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार। क्या बोलते हैं? देशांतरीय विस्तार बोलते हैं। लेकिन यही जो लेटा वाला लाइन होगा, है ना, इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, है ना। तो याद रखिएगा कि ये खड़ा वाला जो लाइन है, ये खड़ा लाइन को बोला जाता है देशांतरीय विस्तार, देशांतर बोला जाता है। वही ये जो लेटा हुआ, इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। इतना बात तो क्लियर होगा, है ना। तो ये क्या है? ये खड़ी है ना।
अब एक झारखंड का हम लोग मैप छापते हैं, झारखंड का मैप है ना। तो झारखंड का मैप कुछ यूं ही है ना, कुछ यूं है। ये है मेरे प्यारे भाई बहनों झारखंड का मैप, है ना। और झारखंड का ये मैप है तो 83 डिग्री 19 है ना, 83 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छू के निकलती है 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड को ये छूकर निकलती है, 19 सेकेंड को छूकर निकलती है। वही ये वाला जो छोर है ना, ये छोर जो है ये 87 डिग्री 57 मिनट को छूकर निकलती है ना। झारखंड का ये जो छोर है, ये छोर 83 डिग्री 50 सेकेंड 19 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड का ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये झारखंड के इस छोर को छूकर निकलता है। वही झारखंड को 87 डिग्री 57 मिनट का ये जो देशांतरीय विस्तार है वो इस छोर को छूकर निकलता है, याद रखेंगे, है ना। निकलता है ना, छूकर निकलती है, याद रखेंगे। 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड का ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये गढ़वा को छूकर निकलती है। किसको छूकर निकलती है? गढ़वा को छूकर निकलती है। 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो झारखंड के गढ़वा जिले को छूकर निकलती है। इतना बात याद रखेंगे, किसको छूकर निकलती है? गढ़वा जिले को छूकर निकलती है ना। वही अगर 87 डिग्री 57 मिनट का ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये झारखंड के पाकुड़ जिले को छूकर निकलती है। किस जिले को छूकर निकलती है? पाकुड़ जिले को छूकर निकलती है। पाकुड़ जिले को छूकर निकलती है, याद रखेंगे, किसको छूकर निकलती है? पाकुड़ जिले को छूकर निकलती है, पाकुड़ जिले को छूकर निकलती है ना। इतना बात समझ में आया? ये जो गढ़वा है ये झारखंड का पश्चिमी जिला है। गढ़वा जो है ये झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है। और वहीं अगर पाकुड़ की बात की जाए तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। कौन? पाकुड़, है ना। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन? पाकुड़ है। इतना बात समझ में आ गया जी? झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन? पाकुड़। तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार जो होगा वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 है ना। 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड का ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये झारखंड के इस छोर को छूकर निकलती है ना। मतलब गढ़वा जिले को छूकर निकलती है। गढ़वा जो है ये झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन? गढ़वा। वहीं झारखंड की अगर सबसे पूर्वी जिला की बात की जाएगा तो वो है पाकुड़, और इस पाकुड़ को छूकर निकलती है कौन? 87 डिग्री 57 मिनट का देशांतरीय विस्तार। ये झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है कौन? पाकुड़। तो याद रखेंगे कि 83 डिग्री 50 मिनट 19 सेकेंड का ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये झारखंड के इस छोर को छूकर निकलती है, गढ़वा जिले को छूकर निकलती है। गढ़वा झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। वही अगर झारखंड की पूर्वी छोर को छूकर कौन निकल रहा है भाई? तो 87 डिग्री 57 मिनट। ये छोर जो है वो झारखंड के इस छोर को छूकर निकल रही है, मतलब पाकुड़ को छूकर निकल रही है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन? पाकुड़ है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है? झारखंड राज्य की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है ना। तो पहला ऑप्शन है 380 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, है ना, या फिर 480 किलोमीटर, या फिर 363 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा 463 किलोमीटर झारखंड की लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। एक मैप से समझ लेते हैं। यहीं पर
ये जो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूर्व है ना, सॉरी, ये क्या है, ये पश्चिम है, पश्चिम। और ये क्या है भाई, ये है आपका पूर्व, है ना। ये क्या है, उत्तर, और ये दक्षिण है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम वो है 463 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाएगी तो झारखंड की लंबाई है 380 किलोमीटर, है ना, 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। ये बात समझ में आया जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़े, चलिए। तो झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 463 किलोमीटर। चार का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। झारखंड की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 380 किलोमीटर। वही झारखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है, 463 किलोमीटर है ना। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? 7 राज्यों को, 4 राज्यों को, है ना, 5 राज्यों को, या फिर आपका हो जाएगा 6 राज्यों को। तो सीधी सी बात है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब होगा 5 राज्यों को स्पर्श करती है ना। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, बिहार, है ना, बिहार को स्पर्श करती है। बिहार किधर है भाई, ये है उत्तर में, है ना, बिहार किधर है, उत्तर में। यही अगर यूपी की बात की जाएगी तो यूपी जो है यह है नॉर्थ वेस्ट में, है ना, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में। वही अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, है ना, तो ये झारखंड के पश्चिम में है, पश्चिम में, ठीक है ना, पश्चिम में। वहीं अगर बात की जाए उड़ीसा की, उड़ीसा, तो ये किधर है भाई, ये है दक्षिण में, दक्षिण में, है ना। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाएगी, पश्चिम बंगाल, तो ये किधर है भाई, पूरब में है ना। तो झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्य को स्पर्श करती हैं? तो याद रखना है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को, 5 राज्यों को। बिहार में, बिहार उत्तर में है ना। झारखंड की सीमाएं बिहार में किधर लगती है, उत्तर की ओर, है ना। यूपी में नॉर्थ वेस्ट की ओर लगती है सीमाएं। छत्तीसगढ़ का पश्चिम में लगता है झारखंड की सीमा, उड़ीसा का दक्षिण में लगता है, और पश्चिम बंगाल का पूरब की ओर, है ना। तो झारखंड की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। इन 5 राज्यों को इस तरह से छाप दिया गया है ना। तो दिल नहीं दिमाग में सारे प्रश्नों को आप सभी को बैठाना है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? पहला ऑप्शन है वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या चतुर्भुजाकार। तो पहले इसका मैप बना लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मैप, है ना, इसका मैप बना लेते हैं। और ये मैप कुछ यूं ही है ना, ये मैप कुछ यूं ही है। अब बताइए झारखंड का आकार कैसा है? एक आकार, एक आकार, 2 आकार, 3 आकार और 4 आकार। तो झारखंड का जो आकार है वो है चतुर्भुजाकार। कैसा है भाई? चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकार कैसा? चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकार कैसा? चतुर्भुजाकार, है ना। चलिए इस मैप से भी आप समझ सकते हैं कि झारखंड का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है ना। चलिए आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता है ना, स्पर्श नहीं करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ऑप्शन नंबर ए पलामू होगा, कोडरमा, लातेहार,
या गिरिडीह, है ना, गिरिडीह। तो इसका सही जवाब होगा लातेहार, है ना। लातेहार जो है वो बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करती है ना। पलामू बिहार के साथ सीमा बनाएगी, कोडरमा भी बनाती है और गिरिडीह भी, है ना। कौन नहीं बनाता है? तो लातेहार नहीं बनाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा, गुमला, लातेहार या लोहरदगा, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब हो जाएगा लोहरदगा, है ना। लोहरदगा जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा अपना नहीं लगता है इसका, है ना। किसका किसका लगेगा? सिमडेगा का लगता है, गुमला का लगता है और लातेहार। ये झारखंड के तीनों जिलों का जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, लेकिन लोहरदगा का सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है। इस बात को याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता? तो पहला ऑप्शन पलामू, गढ़वा, लातेहार, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा गढ़वा, है ना। उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा लग रही है? तो सिर्फ और सिर्फ गढ़वा की लग रही है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, है ना। चलिएगा, है ना। यूपी का, अब याद रखेंगे, यूपी का कौन सा जिला, यूपी का कौन सा जिला सीमा बनाता है? कौन, यूपी का कौन सा जिला सीमा बनाता है? सीमा बनाता है ना। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला, है ना। झारखंड के गढ़वा जिला, है ना, यूपी के कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो सोनभद्र जिला जो है वो झारखंड और यूपी के बीच में सीमा बनाता है ना। कौन सा जिला? तो सोनभद्र जिला, याद रखेंगे, है ना। यूपी का कौन सा जिला स्पर्श गढ़वा से करता है? यूपी का कौन सा जिला गढ़वा से स्पर्श करता है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो बोलेंगे सोनभद्र जिला जो है वो गढ़वा से स्पर्श करता है, याद रखेंगे। किससे स्पर्श करता है? गढ़वा से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो पहला ऑप्शन है साहिबगंज, पाकुड़, गढ़वा या पूर्वी सिंहभूम, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? पाकुड़ है, पाकुड़, है ना। साहिबगंज जो है ये सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला, साहिबगंज सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज, है ना। सबसे पूर्वी जिला कौन? पाकुड़ है। सबसे पूर्वी जिला कौन है भाई? पाकुड़। सबसे पूर्वी जिला कौन है? पाकुड़, है ना। और ये जो गढ़वा देख रहे हैं, ये गढ़वा सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला। सबसे पश्चिमी जिला कौन? गढ़वा। और पूर्वी सिंहभूम जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला। गढ़वा जो है भाई वो झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन? पाकुड़। साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला झारखंड का, पाकुड़ सबसे पूर्वी जिला झारखंड का, गढ़वा
सबसे पश्चिमी जिला झारखंड का, सबसे पूर्वी जिला कौन, सबसे दक्षिणी जिला कौन, पूर्वी सिंहभूम, याद रखेंगे, है ना। सबसे दक्षिणी जिला कौन, पूर्वी सिंहभूम, याद रखेंगे, है ना। पूर्वी सिंहभूम, सॉरी यहां पूर्वी सिंहभूम ना होके पश्चिमी सिंहभूम होगा, पश्चिमी सिंहभूम, है ना। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, मिस्टेक, है ना, वो कौन होगा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कितने अक्षांश एवं देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों 3 और 4, 4 और 3, 4 और 4, 5 और 4, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका सही जवाब होगा 4। 4 अक्षांश और 4 देशांतर रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। 4 अक्षांश और 4 देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, झारखंड के रांची जिला से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पास करती है, 84 डिग्री रेखा, 85 डिग्री, 86 डिग्री या 87 डिग्री, है ना। तो इसका सही जवाब होगा 85 डिग्री, है ना। झारखंड के रांची से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, 85 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। एकदम इंपॉर्टेंट है रसगुल्ला, याद रखना है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका सही जवाब होगा 1 2 4 3, है ना। 1 2 4 3, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1 2 4 3 इसका सही जवाब होगा, है ना। पहला कौन हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। पहला कौन, साहेबगंज, दूसरा कौन, पाकुड़, तीसरा कौन हो जाएगा, दुमका, और चौथा जामताड़ा, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है ना। पहले नंबर पे कौन, तो साहेबगंज, दूसरा नंबर पे पाकुड़, तीसरे नंबर पे कौन, दुमका, और चौथा पे कौन, जामताड़ा। तो सजा देंगे इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, है ना। पहला ऑप्शन है 1 2 4 3, 1 2 3 4, 2 3 4 1, 1 2 3 4, या फिर 3 4 2 1, है ना। इसको ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही जवाब होगा 3 4 2 1, है ना। पहले में सजाना है 3, कोडरमा होगा, कोडरमा। दूसरा नंबर में कौन होगा भाई, हजारीबाग, हजारीबाग, है ना। उसके बाद कौन होगा रे, चतरा, चतरा। उसके बाद पलामू, है ना, पलामू। तो झारखंड के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाइए। तो पहले नंबर में कौन आता है, कोडरमा, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद चतरा, उसके बाद पलामू, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये समझ में आ रहा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।